क्लास 12 पिछली वीडियो में हम आपको समझा रहे थे समाचार लेखन। तो समाचार लेखन के मुख्य तत्व जो हमारा टॉपिक था, तो इसके टॉपिक में हमने आपको समझा दिया था जनरुचि का महत्व। अब इसके आगे चलते हैं, टकराव या संघर्ष की भूमिका। तो लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि में होती है। इसलिए युद्ध, चुनाव परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। यानी कि जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसमें लोग सबसे ज़्यादा युद्ध, संघर्ष और चुनाव की जानकारी, हार जीत, खेल का परिणाम और रिजल्ट के बारे में ज़्यादातर उसको ध्यान से देखते हैं। इसलिए जो टकराव या संघर्ष की भूमिका इसमें महत्व है। अब अगला आता है हमारा महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका, जो मतलब जैसे फिल्मी सितारे हैं, नेता, अभिनेता हैं, उनसे संबंधित न्यूज़ को लोग बड़े ध्यान से और रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। लोग अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे नेता, अभिनेता या प्रसिद्ध खिलाड़ी को यदि जुकाम भी हो जाता है तो वो उसकी जानकारी लेना चाहते हैं और उसको सुनना बहुत पसंद करते हैं। अब अगला है हमारा उपयोगी जानकारियों का महत्व। तो लोगों की रुचि बिजली आने जाने, मौसम तथा स्कूल के खुलने और बंद होने, छुट्टी से संबंधित जानकारियों पर भी उनका ध्यान जाता है। अब अगला टॉपिक है अनोखापन। उसका क्या महत्व है? अनोखापन होता क्या है? अनोखापन विविध, नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। जैसे कि किसी विचित्र बच्चे का जन्म लेना, कहीं मूर्तियों का दूध पिए जाना या भूत प्रेत से संबंधित ये जो समाचार होते हैं, ये अनोखापन यानी कि उसमें समाचार पत्र में एक अट्रैक्शन या मसाला लाने के लिए ये ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट है पाठक वर्ग। तो पाठक वर्ग जो हम हैं, मतलब जो जनता होती है, जो समाचार पढ़ने वाले, तो वो पाठक वर्ग के अंतर्गत आती है। हर समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग है। जैसे उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के ही समाचार छापे जाते हैं। समाचार पत्र जो है पढ़ने वाले के मध्यम वर्ग के लोग ही अधिक होते हैं। यानी समाचार पत्र जो है सबसे ज़्यादा ना तो हाई लेवल का पढ़ता है और ना ही निम्न लेवल का, जो मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा समाचार पत्र को पढ़ते हैं। पाठक वर्ग वही महत्वपूर्ण है। अब अगला है हमारा समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले, जो मेन भूमिका किसकी होती है? संवाददाताओं की और संपादक मंडल की। और उसके बाद है समाचार माध्यमों के प्रकार, यानी कि समाचार माध्यमों के जो पत्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के? वो 3 प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पे। पूर्वकालिक पत्रकार, ये पत्रकार विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित होते हैं और ये वेतन भोगी, यानी इनको वेतन दिया जाता है। दूसरा है अंशकालिक का मतलब जो कम समय के लिए जो पत्रकारिता करते हैं। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों में के लिए भी काम करते हैं। ये मतलब अंशकालिक करते हैं, आधे समय के लिए, कभी कहीं कर लिया, कभी कहीं लिख कर लिया। इसलिए इन पत्रकारों को अंशकालिक पत्रकार भी कहा जाता है। अगला है स्वतंत्र पत्रकार। कुछ पत्रकार जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, यानी उनका जहाँ मन होता है, जो न्यूज़ अच्छी होती है वो वहाँ अपनी न्यूज़ भेज देते हैं, या उनको फ्रीलांसर भी कहा जाता है। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते, यानी पर्टिकुलर सैलरी इनको नहीं मिलती। ये भुगतान के आधार पर अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। जिस हिसाब से इनको अच्छा पैसा मिलता है तो उसके लिए अपनी न्यूज़ वहाँ बेच देते हैं। अब आता है समाचार लेखन की शैली, यानी कि किस तरीके से समाचार लिखा जाता है। समाचार लिखने की शैली उल्टा प्रामाण्य शैली कहलाती है। ये क्यों कहलाती है? इसके अंतर्गत सबसे पहले महत्वपूर्ण बात पहले आती है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उसके बाद अंत में वो बात लिखी जाती है जो सबसे कम महत्व उसका होता है। इसलिए उल्टा प्रामाण्य शैली इसको कहा जाता है। अगर समाचार लेखन के ककारों का महत्व, ककार इसलिए कहा गया इनको क्योंकि इनमें क शब्द बार बार आया। जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों। किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाए। मैंने जैसे आपको बताया ककार इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सभी में पहला वर्ण क है, इसलिए इसको ककार कहा गया है। अब समाचार लेखन के मुख्य 3 अंग होते हैं: शीर्षक, मुखड़ा और निकाय। तो शीर्षक
सबसे मेन होता है। समाचार की भाषा लक्ष्यबद्ध, सदी हुई, सटीक तथा तथ्यात्मक होनी चाहिए। उसमें एक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले आता है शीर्षक। शीर्षक कैसा होना चाहिए? समाचार के शीर्षक में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। सबसे पहले शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए। एक आदर्श शीर्षक में 3 से 5 शब्द होने चाहिए, जैसे भारत जीता, पटरी से उतरी ट्रेन, जामा मस्जिद में विस्फोट आदि। शीर्षक देखते ही अपनी ओर खींचने वाला नहीं है, शीर्षक को देखते ही जो पाठक है उसको अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। शीर्षक सारगर्भित होना चाहिए, यानी कि सारगर्भित इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, अर्थात पूरे समाचार का सार उसमें केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो मेन टॉपिक है उसमें वो होना चाहिए। अब है समाचार लेखन के मुखड़े, यानी इंट्रो क्या है। किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आंशिक 2-3 पंक्तियों को उसका मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः क्या, कब और कौन, कहाँ की सूचना होती है। इसका संबंध तथ्यात्मक जानकारी या सूचना से होता है, विश्लेषण या विवरण से नहीं होता है। यानी कि इसमें सबसे पहले इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, क्या, कब और कौन, कहाँ, इन सब के बारे में होता है। ये इंट्रो के अंतर्गत आता है। अब आता है समाचार में कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होना चाहिए। समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या, कब, कहाँ और कौन के पश्चात यानी बाद में आता है। समाचार के मुखड़े के बाद यहाँ समाचार का विस्तृत वर्णन का या विवरण आता है, यानी बाकी का सब बाद में आता है। वहाँ कैसे को स्थान दिया जाता है, क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण कैसे के बाद में आता है। अब जो है मैं इसके साथ में आपको समाचार लेखन के कुछ उदाहरण भी दे रही हूँ, उसको आप ध्यान से समझें और समाचार लेकर सीखें, जो आपकी परीक्षा में आएगा।